हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली नंबर 1.3 पुराने वाले एनसीईआरटी के बुक में 1.3 है और नए वाले एनसीईआरटी के बुक में 1.2 है। तो इस हम 1.3 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक से बता दे रहा हूं, जो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इस यहाँ पर जो हमने लिखा है इसका मतलब है कि हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो P है वह a स्क्वायर से विभाजित हो रहा है। तब यदि विभाजित हो रहा है तो P भी है वह a से भी विभाजित होगा। ये मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 10 का स्क्वायर है, अब इसे हम 5 से विभाजित कर रहे हैं, मतलब 5 मतलब अभाज्य संख्या से। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 5 होती है, तो हमने 5 ले लिया। अब हम इसको देखेंगे, इसको विभाजित करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये बटा में हो जाएगा 5। जब इसे हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आ गया। तब हमारे पास ये हमसे कह रहा है कि 5 जो है मतलब जो हमारे पास कह रहा है कि P है वह a स्क्वायर से विभाजित है। तो यदि हम P है वह a से भी विभाजित होगा, तो यहाँ पर हम 10 बटा में 5 मतलब ये भी तो विभाजित होगा। इसको भी हम काटेंगे तो कट जाएगा। कितना बार में, 2 बार में कटेगा, मतलब 2 बार विभाजित हो जा रहा है, 2 बार में विभाजित हो जा रहा है। तो वही हमसे कह रहा है कि यदि P स्क्वायर a से P a स्क्वायर से विभाजित है तो P है वह a से भी विभाजित होगा। यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। और हमें इस प्रश्नावली में 2 टाइप से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को मिलेंगे, मतलब देखने को मिलेंगे। वो पहला टाइप्स क्या है, जैसे हमने यहाँ पर एक पहला सवाल लिख दिया है। उदाहरण संख्या है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह पहला टाइप है, मतलब हमसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमें सिद्ध करना होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना होता है। एक तो टाइप से ये हो गया कि हमें यह इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा टाइप से कैसे आएंगे, जैसे 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये इसको भी सिद्ध करना होता है। या ऐसे दे दे 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। या ऐसे 7 + 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो एक तो टाइप्स ये आएंगे, मतलब इस प्रश्नावली में 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक तो ऐसे आएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या, ऐसे आएंगे। दूसरे टाइप से आएंगे कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि 7 + 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमें सिद्ध करना होता है। ऐसे ही अब हम केवल आज की इस वीडियो में हम ऐसे सीखेंगे कि इस वाले टाइप्स का हम क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल इस वाले टॉपिक को हम जानेंगे। यदि आपने केवल इस सवाल को हल कर लिया, केवल आपने एक को जान लिया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कितने भी आपको दे दें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो आप एक आकर अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमें क्वेश्चन में जब भी ऐसा दे दे कि सिद्ध कीजिए कि √2 √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसे हल कैसे करेंगे तो वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले इसे मानेंगे कि √2 जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा माना √2 एक परिमेय संख्या
है। हमने पहले मान लिया है कि अंडर रूट 2 है वह एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो वह पी बटा क्यू का रूप का होगा ही, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अंडर रूट 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू हो जाएगा। और पी और क्यू क्या होता है, पी और क्यू पूर्णांक होता है, जहाँ क्यू नॉट इजिकल टू 0 होता है और पी कामा क्यू एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो समझेंगे कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या मतलब होती है कि जिसका HCF 1 आ जाए, जिसका HCF 1 आ जाए वो क्या होती है, वह सहभाज्य संख्या होती है। मतलब कोई भी संख्या हो और उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो उसमें उसका HCF क्या आता है, 1 आता है। तो जिस संख्या का HCF 1 आ जाए वह एक सहभाज्य संख्या होती है। तो अब अपने सहभाज्य संख्या भी समझ लिया। अब हम इसका आगे करेंगे, तो इसका आगे कैसे करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास Q है, Q को इधर भेज देंगे। तो हम इधर पहले भेजते हैं, तो भेजेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा Q अंडर रूट 2 इजकल टू में P हो जाएगा। हमने यहाँ पर इस Q को इजकल टू का इधर भेजा, तो Q जो हमारे पास है इधर भाग में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हमने उसको उधर भेज दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस अंडर रूट 2 को भी इधर भेजेंगे। तो इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इजकल टू P बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हमारे पास अंडर रूट 2 हो गया, तब हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को हम हटाएंगे। तो अंडर रूट को हटाएंगे तो हम कैसे हटाएंगे, तो हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमने स्क्वायर जब किया यहाँ पर तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तब हमारे पास कट गया तो हमारे पास क्या बचा, 2 बच गया। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास पी स्क्वायर है वह 2 से विभाजित है। तो जब हमारे पास पी स्क्वायर है 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा ही। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्यों लिख दिए, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। जब हमारे पास पी स्क्वायर है वह 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे पी भी 2 से विभाजित होगा। जब हमारे पास P भी जब 2 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे हमने किया पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो एक हमारे पास क्यू स्क्वायर जो हमारे पास एक ही मिल रहा है, जैसे मिल रहा है कि क्यू स्क्वायर हमें मिल रहा है, तो उसी प्रकार जब P है वह 2 से विभाजित है तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा ही, तो वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे P बटा में Q। जब ये विभाजित है तो हमें क्या मिल रहा है, K1 मिल रहा है। और K1 क्या है, एक पूर्णांक है। जैसे हमारे पास देखिए P स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है तो हमारे पास क्या बन रहा है, Q स्क्वायर। मतलब ये भी तो हमारे पास पूर्णांक ही है। हम जानते हैं कि P और Q पूर्णांक होता है, तो यहाँ पर Q स्क्वायर पूर्णांक है तो Q भी पूर्णांक होगा। अभी हमने इसको जब बताया था तो आपको मैंने बताया था उसी प्रकार। तब जब हमारे पास यह P 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित है तो हमारे पास जब विभाजित है तो कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा। तो उस पूर्णांक का नाम हम दे दे रहे हैं K1 नाम दे दिए। तब हम इस 2 को भी इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, P बराबर बचेगा 2K1 बचेगा। और इसको हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 और इसको हम नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में इस P का मान रखेंगे। तो आप यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने
पर जब हम समीकरण नंबर 1 में p का मान रखेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इजिकल टू पी के जगह पर हमें क्या रखना है, इस 2k रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2k 1 और इस पर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा स्क्वायर और बटा में 2 है तो 2 हो गया। इतना हो गया। अब हम इसके आगे हल करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर इजिकल टू, जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 2 है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा k1 का स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 2। अब देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इजिकल टू 2k1 स्क्वायर, 2k1 स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास यह 2k1 स्क्वायर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 है, ये जो हमारे पास 2 है इसको हम इधर भेज देंगे। अब हम बराबर का इधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब हम हल करते हैं। अब हम इस 2 को इधर भेज रहे हैं तो जब हम उसको उधर भेजेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, k1 स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए हमने कैसे किया, देखिए यहाँ पर जो 2 था वो गुणा में था तो इक्वल टू का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये इधर आया तो भाग में हो गया। अब देखिए अब हमारे पास जो क्यू स्क्वायर है वह पूर्णांक है, मतलब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। जब हमारे पास क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा तब हमारे पास कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा। क्यों पूर्णांक मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि क्यू स्क्वायर जो है वह 2 से विभाजित है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, k1 स्क्वायर हमें मिल रहा है, कोई हमें पूर्णांक मिल रहा है। तो उसी प्रकार जब क्यू है वह क्यू 2 से विभाजित होगा तो कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा ही, तो हम उस पूर्णांक को मान लेते हैं कि k2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू स्क्वायर बटा में 2 इक्वल टू में k2 मिला है, k2 मिल गया है। अब हमारे पास k2 मिल गया है, मतलब हम जब q है वह 2 से विभाजित है तो कुछ ना कुछ जब विभाजित है तो विभाजित करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ पूर्णांक मिलेगा, तो उस पूर्णांक का हम नाम दे दे रहे हैं k2 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इस जो हमारे पास 2 है इसको हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q इजिकल टू आ जाएगा 2k2 ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हमारे पास समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 को देखिए, समीकरण नंबर 3 और 2 में कुछ कॉमन हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 में p का जो गुणनखंड हुआ है वह हुआ है 2k1 हुआ है, और समीकरण नंबर 3 में हमारे पास q का जो गुणनखंड हुआ है वह 2k2 हुआ है। तो इसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, मतलब 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हमारे पास 2 हो जाएगा। और हमने पहले ही क्वेश्चन में हमने लिख दिया है कि P और Q है वह एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या मतलब जिसका HCF 1 है, तो इसका HCF हमारे पास 2 आ जा रहा है, तो यह एक तो ये तो हमारे पास परमेय संख्या होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको कोई भी सवाल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। यदि यहीं पर मान लेते हैं कि √2 की जगह पर √3 दे दिया होता,
3 दे दिया होता तो हम यहाँ पर भी 3 रख देते, यहाँ पर भी हम 3 रख देते, यहाँ पर भी हम 3 रख देते, और यहाँ पर भी हम 3 रख देते, और यहाँ पर भी 3 रख देते, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 हो जाता, और यहाँ पर भी 3 हो जाता, और यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, मतलब ये जो हमारे पास है वहाँ पर जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 हो जाता है, 3 हो जाता, मतलब हमारे पास जो 3 हो जाता, मतलब ऐसे सेम इसी लैंग्वेज में हमें लिखना है, बस यहाँ पर जो हमने जिस प्रकार लिखा उस प्रकार लिखना है। लेकिन यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 था तो 2 के लिए बताए थे, यदि 3 होता तो 3 के लिए भी सेम इसी प्रकार से होता। अब हम चलते हैं, अब हम मिलेंगे इसके अगले नंबर वीडियो में, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं।